क्लिक कीजिए सब्सक्राइब बटन पे और बेल आइकन को प्रेस कीजिए इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हेलो एमटीएम बुक्स यूट्यूब चैनल की जानब से एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। क्या जो हम बैंक में इन्वेस्टमेंट करते हैं वो सूद होती है, जो हमें उस पर प्रॉफिट मिलता है, और कौन सी ऐसी बैंकिंग है, किस तरीके से हम इन्वेस्टमेंट करें कि हमें जो उस पर प्रॉफिट मिले वो बिल्कुल हलाल हो। इंशाल्लाह ताला कोशिश करूंगा मुकम्मल प्रूफ के साथ आज की इस वीडियो में आपको बताऊं, ताकि आपका माइंड क्लियर हो। और दोस्तों मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी मुस्लिम हूं, आप सब मुस्लिम हैं, तो जितना सूद से दूर रह सकते हैं, जितना दूर रह सकते हैं इससे दूर रहें। और मेरी भी अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश यही होती है कि मैं ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करूं कि अगर कहीं पे उसमें सूद है तो वो ज़रूर प्रॉपर तरीके से आपको बताऊं कि प्लीज़ इस चीज़ से दूर रहें, ये सूद है। जैसा कि मैंने कुछ दिन पहले एक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट के बारे में वीडियो अपलोड की थी, तो उसमें मैंने मुकम्मल वाज़ेह तौर पे उसके दो जो सर्टिफिकेट हैं उनके बारे में बताया था, एक कन्वेंशनल और एक इस्लामिक। तो जिन्होंने उसको मुकम्मल प्रॉपर कंप्लीट वीडियो को नहीं सुना था, नहीं देखा था, तो वो उसमें ये कह रहे थे कि मैंने सूद के बारे में बताया, जबकि जिसने उसको मुकम्मल प्रॉपर तरीके से सुना था, तो अगर किसी ने वो नहीं देखी तो वो दोबारा से वीडियो देख सकते हैं। मैंने उस पर कन्वेंशनल और इस्लामिक के बारे में बताया था, और मैंने वाज़ेह तौर पे बोला था कन्वेंशनल अकाउंट जो है, यानी कि जो कन्वेंशनल सर्टिफिकेट है वो टोटली सूद है, उसको आपने नहीं लेना। और साथ मैंने इस्लामिक के बारे में बताया था। तो अब दोस्तों आज की जो वीडियो है वो मैं इस्लामिक के बारे में करने वाला हूं कि क्या इस्लामिक जो सर्टिफिकेट है या जो इस्लामिक अकाउंट होता है उस पे जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, उस पे जो हमें प्रॉफिट मिलता है, क्या वो सूद होता है। तो मुकम्मल डिटेल्स आज की इस वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि कन्वेंशनल अकाउंट के बारे में तो मैं इस पे बात ही नहीं करने वाला, क्योंकि वो तो मुकम्मल आप अपने माइंड में बिठा लें कि उस पे जो भी कन्वेंशनल पे आप इन्वेस्टमेंट करेंगे वो सूद है। तो चाहे बैंक आपको जैसे भी तसल्ली दे, जो भी, यानी कि वो कन्वेंशनल पे सूद है, लेकिन जो इस्लामिक बैंकिंग है वो सूद नहीं है। तो मैं आपको मुकम्मल इंशाअल्लाह ताला बताऊंगा। यहाँ पे दोस्तों मैं एक बात करना चाहता हूँ आपसे कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि जिस चीज़ में डाउट हो वो उसको नहीं करना चाहिए, और ये बिल्कुल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि जिस चीज़ में डाउट हो उसको ना करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो मैं इसके बारे में भी आपको दोस्तों एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप इस चीज़ को देखते हैं, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि जिसमें डाउट हो उसको उस काम को नहीं करना चाहिए। तो साथ इसके ये भी देखें ना कि नबी पाक ने फरमाया कि आप इल्म हासिल करें। तो अब दोस्तों जब आप एक चीज़ के बारे में ही इल्म हासिल करेंगे, जब एक रिसर्च करेंगे आप, तो जो आपका डाउट होगा वो डाउट क्लियर हो जाएगा ना। अब मिसाल के तौर पे आप किसी से कोई चीज़ ले रहे हैं, आपको डाउट है कि वो चीज़ सही है या नहीं सही, और आपके पास इतना नॉलेज भी है, आपके पास इतनी फैसिलिटीज़ भी हैं, आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप उस पे तहकीक कर सकते हैं कि ये चीज़ सही तरीके से आ रही है या गलत तरीके से, और फिर भी आप उस पे तहकीक नहीं करते, उस पे रिसर्च नहीं करते, तो इसमें आपकी गलती है ना कि आप उस, यानी कि अपने उस डाउट को क्लियर नहीं करते। तो दोस्तों मैं कोशिश करूँगा कि जितना पॉसिबल हो सके इस शॉर्ट सी वीडियो में आपको इस्लामिक बैंकिंग के बारे में थोड़ी डिटेल बता दूँ, ताकि बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो ये जानना चाहते हैं कि क्या जो बैंकिंग के रिलेटेड हमारे अकाउंट्स होते हैं, जो इन्वेस्टमेंट होती है, क्या उस पे हलाल भी प्रॉफिट मिलता है। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि थोड़ा-सा आपको ये डिटेल के साथ बता दूं। तो दोस्तों मैं आपको पहले ये बता दूं कि जितने भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा मैं इंशाल्लाह प्रूफ के साथ करूंगा, और कुछ मैं अपनी तरफ से नहीं आपसे बोलूंगा, ये वही बोलूंगा जो उलमा इकराम ने बोला। और मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ। हमारे माशरे में एक ये भी बहुत प्रॉब्लम है कि अगर एक आलिम साहिब कोई बात करते हैं तो उनके जो मानने वाले नहीं होते, यानी कि दूसरे फिरके के लोग उनकी बात पे यकीन नहीं करते, चाहे वो जितने भी उसके प्रूफ दे लें। तो इसलिए मैंने कोशिश की है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दे रहा हूँ वो मौलाना तारिक जमील साहिब के, उसके बाद ताहिरुल कादरी साहिब के, उसके बाद तकी उस्मानी साहिब के, उसके अलावा जो मक्की साहिब हैं जो हरम पाक में होते हैं उनके, और इस तरीके से यानी कि जो 5-6 आलिम हैं उनके जो मैं वीडियो क्लिप दे रहा हूँ, आप वो लाजमी सुनिएगा ताकि थोड़ा-सा आपका माइंड क्लियर हो जाए। और दूसरी बात दोस्तों मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अब जो इस्लामिक बैंकिंग है वो जिस तरीके से वर्क करती है, तो वो बिल्कुल उस पे जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं वो हलाल होती है। उसकी वजह जो है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उसकी वजह ये है कि वो मुशरका और मुज़ारबा जो है इसके बिना पे काम करते हैं। मुशरका और मुज़ारबा का मतलब ये है कि शिरकत की बिना पे या मुज़ारबत की बिना पे। अब इसका मतलब मैं आपको थोड़ा सिंपल से अंदाज में बता देता हूँ। अब एक साइड पे आप बैंक को छोड़ दें, आप समझें बैंक नहीं है। एक साइड पे आपका दोस्त है। आपका दोस्त आपको ये बोलता है कि मुझे 1 लाख रुपया दो, 1 लाख रुपया मैं अपनी जेब से डालूँगा, मेहनत सारी मैं करूँगा,
और उस पे जो प्रॉफ़िट होगी, उस प्रॉफ़िट का 75% मैं रखूँगा। उसकी वजह ये है कि मैं मेहनत भी कर रहा हूँ। आप जस्ट पैसे दे रहे हो तो 25% जो है वो मैं आपको दूँगा। तो क्या ये सूद होगा? जी बिल्कुल नहीं, ये सूद नहीं होगा। दूसरी साइड पे अब आपका दोस्त बोलता है कि आप मुझे 1 लाख रुपया दो, मैं उसमें कुछ भी नहीं डालूँगा। जो आपके पैसे होंगे, मैं उनको इस्तेमाल करूँगा। उन पैसों को इस्तेमाल करते हुए जो उस पे प्रॉफ़िट होगा, वो प्रॉफ़िट आधा आपको दूँगा, आधा खुद रखूँगा। तो क्या ये सूद होगा? जी बिल्कुल भी, ये सूद भी नहीं होगा। अब एक और इसमें बात आ जाती है, वो आपसे एग्रीमेंट करता है और एग्रीमेंट पे वो बाकायदा तौर पे ये कहता है कि मैं किसी भी हराम चीज़ में इन्वेस्टमेंट नहीं करूँगा। लेकिन आपसे छुप के वो कोई ऐसा काम करता है, जिस चीज़ का आपको नहीं पता चल रहा। यानी कि आपने जो एग्रीमेंट किया उसके मुताबिक यही था कि वो लीगल तरीके से और ऐसी चीज़ों पे इन्वेस्ट करेगा जो हलाल होंगी। तो इसमें भी जो आपको वो प्रॉफ़िट देगा वो नहीं होगा, हलाल होगा, क्योंकि आपको उस चीज़ के बारे में नहीं पता, वो छुप के कर रहा है जो भी कर रहा है। तो आप, लेकिन आप उस पे तहकीक करना आपका हक बनता है और आपको करनी भी चाहिए। तो दोस्तों यही जो चीज़ है, यही चीज़ जो है वो बैंक करता है। जो इस्लामिक बैंकिंग है, इस्लामिक बैंकिंग में मैं स्पेशली एक बैंक का नाम भी ले लेता हूँ, वो है मीज़ान बैंक। तो दोस्तों मीज़ान बैंक जिस बिना पे काम करता है वो बिल्कुल इसी बिना पे करते हैं, और मीज़ान बैंक जब आपको प्रॉफ़िट देता है, या और जितने भी इस्लामिक बैंक हैं, तो वो प्रॉफ़िट के साथ मेंशन भी होता है कि उन्होंने ये इन्वेस्टमेंट कहाँ पे की थी और कहाँ से उनको प्रॉफ़िट आया था, जिस पे आपको वो दे रहे हैं। तो बहुत से उलमा कराम जो हैं वो ये कहते हैं कि जो ये इस्लामिक बैंकिंग है ये हराम नहीं है, ये हलाल है, लेकिन आपने उसके एग्रीमेंट को पहले अच्छे तरीके से पढ़ना है। ज़ाहिर सी बात है, अगर आपके पास ये फैसिलिटी नहीं है, यानी आप उसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, तो फिर ऐसी सिचुएशन में यही है कि जो उलमाए किराम कहते हैं, ज़्यादा जिसमें अक्सरियत हो आपको उसमें मान लेना चाहिए। जब एक उलमाए किराम भी कोई बात कर रहे हैं तो फिर आप उसमें जो है वो डाउट नहीं निकालें। अब इस सारी सिचुएशन में, यानी कि ये जितने भी मैंने आपको बताए, इसमें लास्ट में रिजल्ट क्या निकलता है, और मैं अपना ओपिनियन आपसे, अपना यानी कि मैं अपनी तरफ से आपको सजेशन क्या देना चाहता हूँ, मैं क्या मशवरा देना चाहता हूँ, वो ये है। तो दोस्तों मैं आपको अपनी तरफ से मशवरा ये देना चाहता हूँ कि बैंकिंग सिस्टम से, क्योंकि आप जितना भी मैं एक्सप्लेन करूँ, उलमाए किराम एक्सप्लेन करें, फिर भी आपका माइंड ये मानेगा नहीं यार ये सही नहीं है, मतलब कि मैं जितने भी तसल्लियाँ दे लूँ ना आपको, फिर भी अगर आपका माइंड सेटिस्फाई नहीं हो रहा ना, तो फिर आप इस चीज़ से दूर ही रहें। क्योंकि इतना समझने, इतना एक्सप्लेन करने के बाद भी, यानी कि जितने उलमाए किराम हैं उनकी भी बहुत सी किताबें और बहुत से ये तकारीर इस पे पड़ी हुई हैं। अगर आप इस्लामिक बैंकिंग पे देखें, यानी बैंकारी सिस्टम पे, तो बहुत सी तकारीर और बहुत सी किताबें, आप उनको स्टडी अगर नहीं कर सकते, तो फिर इस सिस्टम से दूर रहें। फिर ऐसा करें कि कोई प्रॉपर्टी वगैरह इसमें इन्वेस्टमेंट कर लें। अगर किसी के पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, कोई भी उसके पास यानी कि ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं है कि वो कहीं पे इन्वेस्ट करे, तो इस्लामिक बैंकिंग में सेविंग अकाउंट ओपन कर लें या कोई इन्वेस्टमेंट कर लें। बहुत से उलमा कहते हैं, आप खुद भी क्लिप देखें, सब पढ़ें, तो वो हराम नहीं है, वो हलाल है। तो आप बेफिक्र होके इस पे भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको डाउट है तो इसको बस लास्ट स्टेप पे रखें, उससे पहले कोशिश कर लें कहीं और इन्वेस्टमेंट कर लें, जो आपको बिल्कुल 100% आपका माइंड क्लियर हो कि ये लीगल है, सही है, हलाल है। तो लेकिन फिर भी अगर आपके पास कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो फिर आपके पास लास्ट ऑप्शन ये है कि आप बैंक में अकाउंट ओपन कर लें, लेकिन इस्लामिक बैंकिंग होनी चाहिए। और अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो इस लिहाज से मीज़ान बैंक जो है, उसके बारे में बहुत से उलमा जो हैं वो कहते हैं कि इनकी जो बैंकिंग सिस्टम है वो सूद नहीं है। आप ये क्लिप ज़रूर देखिएगा जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, और मैं कोशिश करूँगा कि फर्स्ट कमेंट में भी उनका लिंक दे दूँ, ताकि आपको देखने में और उन तक पहुँचने में आसानी रहे। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।